जय जगन्नाथ। पिले माने परीक्षा दर्पण रे जो 5टी सेट देइची मॉडल सेट हिंदी रो आज आम आलोचना करवा। आपण जने अति विद्वान शिक्षक श्रीयुक्त अजय कुमार बलिया सिंह ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आलोचना करिवे। तुमे मन दे के देखो हला। बच्चों, परीक्षा दर्पण 2026 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके समझाता हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाएगा। पहला प्रश्न, भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही क्या है? ऑप्शन डी, साहित्य। नंबर 2, कौन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है? ऑप्शन ए, कटु वचन। जो काम करना है उसको कैसे करना चाहिए? ऑप्शन बी, प्रसन्नता से। नंबर 4, किसको आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे? ऑप्शन सी, अतिबल सिंह और बैजनाथ को। नंबर 5, ठाकुर साहब ने दूसरे मुसाफिर को क्या करते समय डंडे लगाए थे? ऑप्शन डी, तमाशा देखते समय। नंबर 6, किसने कृपाशंकर के मकान में अतिथियों के लिए चारपाइयां बिछा दी? ऑप्शन ए, नौकर ने। नंबर 7, कौन सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं? ऑप्शन सी, सन्यासी। नंबर 8, स्वामी जी सभी भारतीयों को क्या मानते थे? ऑप्शन डी, भाई। नंबर 9, किसने रामकृष्ण मिशन बनाया? ऑप्शन बी, विवेकानंद ने। नंबर 10, गिल्लू क्या करके लेखिका को चौंका देता था? ऑप्शन ए, उनके कंधे पर कूदकर। नंबर 11, गिल्लू किस मार्ग से बाहर जाकर मुक्ति की सांस लेता था? ऑप्शन सी, जाली के खुले कोने से। नंबर 12, लेखिका ने गिल्लू को उष्णता देने के लिए क्या किया? ऑप्शन बी, हीटर जलाया। नंबर 13, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करतार, इस पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, तुलसीदास ने। नंबर 14, कलिंग और मगध के बीच युद्ध होते समय किस नदी में रक्त की धारा बह चली? ऑप्शन ए, दया। नंबर 15, देश के लिए आधुनिक की रक्षा सामग्री कहां बनने लगी? ऑप्शन ए, बड़माल में। नंबर 16, माली के 100 घड़े सिंचने पर भी पेड़ में फल कब आते हैं? ऑप्शन ए, ऋतु आने पर। नंबर 17, यशोदा किसे जन्म से ही धूर्त बताती है? ऑप्शन सी, बलभद्र को। नंबर 18, किस धन के सामने अन्य धन धूल जैसे हैं? ऑप्शन बी, संतोष धन। नंबर 19, सज्जन किसके लिए धन का संचय करते हैं? ऑप्शन डी, परहित के लिए। नंबर 20, हम मृत्यु से क्यों न डरे? ऑप्शन ए, हम मरते हैं। नंबर 21, कवि को किसने ताने दिए? ऑप्शन ए, समझ ने। नंबर 22, चांद के लिए हर रोज बदन में आने वाला झिगोला क्यों बन नहीं पाता? ऑप्शन डी, वह रोज घटता बढ़ता है। नंबर 23, प्राची से किसकी मोहिनी मुस्कान दिख जाती है? ऑप्शन ए, उषा की। नंबर 24, किसके आह्वान से फिर नीड़ का निर्माण रहता है? ऑप्शन डी, नेह के। नंबर 25, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सकता है वो क्या है? ऑप्शन सी, चेतन। नंबर 26, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है, इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन बी, कर्म। नंबर 27, भाववाचक संज्ञा छाटी है। ऑप्शन बी, बचपन। बच्चों, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है, बच्चा, सेना, सोना, बचपन। जबकि ये तीनों बच्चा,
सेना, सोना, ये तीनों संज्ञा है, लेकिन बचपन संज्ञा तो है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, सोना द्रव्य व पदार्थवाचक संज्ञा है, लेकिन बचपन भाववाचक संज्ञा है। नंबर 28, मुंशी का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ऑप्शन सी मुंशी आइन। नंबर 29, सही परसर्ग युक्त वाक्य चिन्हिए। उसने केला खाया। बच्चे हम ये जानना जरूरी है, कर्ता कारक में ने का प्रयोग भूतकाल में होता है, वो प्लस ने इज इक्वल टू उसने, इसमें ने प्रयोग हुआ है, इसलिए ये परसर्ग युक्त वाक्य माना जाएगा। नंबर 30, फूल शब्द का समानार्थक शब्द छांटिए। 29 ऑप्शन सही परसर्ग युक्त वाक्य पहचानिए। ऑप्शन बी उसने केला खाया। नंबर 30, फूल शब्द का समानार्थक शब्द छांटिए। ऑप्शन डी पुष्प। नंबर 31, कौन सा सदा बहुवचन में नहीं आता? गोंद। गोंद का मतलब ग्लू, जिसको ओडिया में ओठा बोलते हैं, इसलिए गोंद एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गणना करना संभव नहीं है, इसीलिए गोंद का बहुवचन नहीं हो सकता। नंबर 32, छात्र ने शिक्षक से प्रश्न पूछे। ऑप्शन बी रेखांकित पद किस कारक में है? ऑप्शन बी कर्म कारक। बच्चे हमें ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उपादेय प्रश्न है, क्योंकि कर्म कारक में हम बोलते हैं, जैसे उदाहरण राम ने रावण को मारा। रावण को मतलब को कर्म कारक में प्रयोग होता है, लेकिन छात्र ने शिक्षक से प्रश्न पूछे। शिक्षक से मतलब शिक्षक को हमें समझना चाहिए, इसमें से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें को देखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी होगा कर्म कारक। शिक्षक से मतलब शिक्षक को। नंबर 33, ठाकुर साहब क्रोध डैश लाल हो रहे थे। ऑप्शन ए से। 34, यह युक्त से का सही रूप क्या होगा? ऑप्शन डी इसी से। नंबर 35, किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी बच्चा जोर से रोया। नंबर 36, संबोधबोधक अव्यय कौन सा है? ऑप्शन ए के नजदीक। बच्चे हम समझना चाहिए, संबोध बोधक अव्यय में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, के नजदीक। नंबर 37, आसन्न भूतकाल का वाक्य चुनिए। मालती आई है। ऑप्शन सी। नंबर 38, किताब का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन डी किताबें। नंबर 39, अकर्मक क्या छांटिए। ऑप्शन ए चढ़ना। बच्चे हम समझना चाहिए, जिस क्रिया में हम पूछेंगे क्या, अगर उत्तर आ जाएगा वो सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक है। इसमें 4 क्रियाएं हैं, चढ़ना, गढ़ना, चढ़ाना, पढ़ना। क्या पढ़ना? उत्तर आएगा। क्या चढ़ाना? उत्तर आएगा। क्या गढ़ना? उत्तर आएगा। लेकिन क्या चढ़ना? उत्तर नहीं आएगा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। नंबर 40, लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ऑप्शन डी लिखाना। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार का है, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर मूल क्रिया लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक होगा लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा लिखवाना, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, लिखाना। नंबर 41, संयुक्त क्रिया छांटिए। ऑप्शन डी गिर पड़ना। नंबर 42, कठोर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कोमल। नंबर 43,
निम्न विकल्पों से अव्यय छांटिए। निम्न विकल्पों में से अव्यय छांटिए। ऑप्शन बी धीरे धीरे। इनमें 4 ऑप्शन है। ए मकान, बी धीरे धीरे, सी गीला, डी अपनी। लेकिन ऑप्शन बी सही है, यह अव्यय है धीरे धीरे। नंबर 44, झब्बेदार के बाद कौन सा शब्द आएगा? झब्बेदार पूंछ। ऑप्शन सी। नंबर 45, किस शब्द में उपसर्ग नहीं आया है? ऑप्शन डी पराश्रय। इनमें 4 ऑप्शन है। ए अधजला, बी उपवन, सी पराक्रम, डी पराश्रय। इसमें अगर होगा तो ए ऑप्शन ए अधजला, अध उपसर्ग है, बी उपवन, उप उपसर्ग है, सी पराक्रम, परा उपसर्ग है, लेकिन डी पराश्रय में उपसर्ग नहीं आया है। नंबर 46, सर्वनाम छांटिए। ऑप्शन ए ओह। नंबर 47, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पढ़ाई। नंबर 48, लड़की नाटक देखती है। इस वाक्य को भविष्यत काल में बदलिए। ऑप्शन बी लड़की नाटक देखेगी। नंबर 49, आई प्रत्यय किसके साथ जुड़ नहीं सकता? ऑप्शन डी सरल। इनमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भला, ऑप्शन बी लिख, ऑप्शन सी चिकना, ऑप्शन डी सरल। लेकिन ये तीनों में भला, लिख, चिकना में आई प्रत्यय जुड़ जाएगा, लेकिन डी सरल में आई प्रत्यय नहीं जुड़ सकेगा। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट, सरल। नंबर 50, स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन सी खिड़की। इनमें 4 शब्द है। दरवाजा, लिफाफा, खिड़की, कार्यकलाप। लेकिन ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी डी, दरवाजा, लिफाफा, कार्यकलाप, ये तीनों पुल्लिंग है, जबकि खिड़की शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए ऑप्शन सी सही है, सी खिड़की।